नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारा चैप्टर 1 उसका डिस्क्रिप्शन पूरा हो गया है। हिंदी ट्रांसलेशन सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। हमारी संस्कृत भाषा सत्य है, शिव है, सुंदर है। बहुत अलग अलग विशेषताएं हमने इस चैप्टर में से देखी। आइए इस चैप्टर का अभ्यास करते हैं, जो कि पंडित वासुदेव शास्त्री द्विवेदी इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। इसका अभ्यास यहाँ से करते हैं। देखिए क्या लिखा है, अभ्यासात जायते सिद्धि, कि अभ्यास से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। अभी हमने बहुत पूरा चैप्टर पढ़ा, अब इसकी एक्सरसाइज यहाँ पर करते हैं। आपको बहुत मजा आएगा। सारे सॉल्यूशंस हम आपको यहाँ पर देंगे। पहला क्वेश्चन है, छात्राः मिलित्वा, छात्राः सभी छात्र मिलकर, पृथक पृथक अलग अलग, पंचानाम छात्राणाम 5 छात्रों के, लघु समूह छोटे से ग्रुप को, 5 आप लोग ग्रुप बना लेंगे, है ना। 5 छात्रों के अलग अलग ग्रुप, जितने भी आपके क्लास में बच्चे हैं तो 5 के ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, उनको बनाकर यति गति लय पूर्वक, जो इसमें यति मतलब जो गैप, हमको कहाँ पर गैप लेना है, क्या इसकी लय है, किस तरीके से इसको गाया जाएगा, तो गीत गानस्य अभ्यासम करिष्यन्ति, इसको गाने का अभ्यास करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक ही छंद गाकर बताऊंगा, बाकी आप अभ्यास करिएगा। चलिए पहला छंद मैं आपको गाकर बताता हूँ। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, ज्ञानपुंज प्रभा दर्शकं संस्कृतं, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम। इस तरीके से आप इसको गाने का अभ्यास करें। एक एक ग्रुप मिलकर एक साथ गाएगा तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। आइए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, मैंने दोनों स्लाइड लगा दी, एक अभ्यास की और एक चैप्टर की। आप यहाँ से देखते जाइए कि आंसर क्या होगा, ढूंढेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा क्वेश्चन फॉर्मेट में, मतलब कस्याः, कस्य, कम, क जो वर्ड होता है ना वो क्वेश्चन के लिए उपयोग होता है संस्कृत में। अब उसका आंसर भी उसी फॉर्मेट में होगा। देखिए जैसे एक पदेन उत्तरम लिखत, वन वर्ड आंसर यहाँ पर लिखना है। पहला, ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम किम, ज्ञान पुंज की प्रभा मतलब जो हमारा प्राचीन ज्ञान स्रोत है उसको दर्शाने वाली कौन सी भाषा है, क्या है वो, तो देखिए यहाँ पर आंसर लिखा है संस्कृतम, संस्कृत भाषा, ये इसका आंसर है। आइए पहला क्वेश्चन, संस्कृतम कस्याः साधकम, संस्कृत किसको साधने वाली है, कस्याः, तो इसका उत्तर भी इसी तर्ज में आएगा, कस्याः। अब इधर देखिए, पहले में आप ढूंढिए कहाँ लिखा है अपना आंसर, भारतीयैकता साधकम संस्कृतम, तो संस्कृत किसकी साधक है, तो भारतीय एकता की, तो भारतीय एकता। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है षष्ठी विभक्ति में, तो इसका आंसर भी दिया जाएगा षष्ठी किसका, तो भारतीय एकता का, भारतीयैकतायाः। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। सेकंड, सर्वदा संस्कृतम कस्य संदोहदम, हमेशा संस्कृत किसका संदोहदम, किसको देने वाली है, तो सर्वदा आनंद, ये देख सकते हैं आप पहले छंद में, आनंदस्य संदोहकम। क्वेश्चन पूछा गया कस में, तो आंसर भी आएगा आनंदस्य में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम, कस्य कस्य किसकी प्रेरणादायक है, ढूंढिए ढूंढिए, यहाँ पर प्रेरणादायक शब्द आपको मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ये मिल गया। तो संस्कृत किसकी प्रेरणादायक है, सतपथ की, तो सतपथस्य प्रेरणा, सतपथस्य प्रेरणादायकम। चौथा, संस्कृतम कासाम परिष्कारकम, संस्कृत किसको परिष्कृत करती है, तो परिष्कार शब्द ढूंढिए कहाँ पर आया, ये आया परिष्कार शब्द, ये आ गया परिष्कार। उसके पहले क्या लगा हुआ है, संस्कृत सर्ववाणी, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कासाम, तो षष्ठी विभक्ति में उत्तर होगा सर्ववाणी नाम, सर्ववाणी नाम परिष्कारकम, ये इसका आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्य विस्तारकम संस्कृतम, संस्कृत किसका विस्तार करती है, ढूंढिए, हमने कल पढ़ा था आपको, किसको बढ़ाने वाली है, विश्व बंधुत्व, जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटी है, वर्ल्ड फ्रेंडशिप है, उसको बढ़ाने वाली है। देखिए आंसर आ गया, विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम। लेकिन वही क्वेश्चन जब षष्ठी विभक्ति में है तो आंसर भी षष्ठी में आएगा, किसकी, विश्व बंधुत्व की, कस्य, विश्व बंधुत्वस्य। ओके, ये हमारा पहला हुआ। दूसरा, अब मैंने छोटे छोटे आंसर लिखे हैं, लेकिन आप जब कॉपी में लिखेंगे तो अधोलिखित प्रश्नानाम, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर पूर्ण वाक्येन लिखत, हमें इसके उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ठीक है, तो जहां मैंने क्वेश्चन आंसर लिखा है तो आप कस्या की जगह एक्सचेंज कर देंगे वो वर्ड और पूरा आंसर लिखेंगे। बताता हूं, सर्वतः
कस्याः संस्थापकम संस्कृतम, सर्वतः हमेशा हर जगह। कस्याः संस्थापकम, किसकी संस्थापक है, किसको देने वाली है, किसकी संस्थापना करने वाली है संस्कृत भाषा। ढूंढिए कहाँ मिला, शांति, ये रहा। तो उसका आंसर होगा शांत्याः। षष्ठी विभक्ति का प्रश्न है तो आंसर भी षष्ठी विभक्ति में। सर्वतः शांत्याः संस्थापकम संस्कृतम, उत्तर हो गया। ख, कीदृशम व्रतम संस्कृतम, कैसा व्रत संस्कृत भाषा देती है। देखिए कहाँ लिखा है व्रत, ये आ गया व्रत। तो त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम, ये इसका आंसर है। तीसरा, कयो सम्मेलनम संस्कृतम, किसका सम्मेलन है। अब कयो मतलब दो चीजें पूछी गई हैं, तो किसका सम्मेलन है कि ज्ञान और विज्ञान का। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम। तो आंसर पूछा गया कयो में, तो आंसर भी हम देंगे ज्ञान विज्ञान योः, ज्ञान और विज्ञान योः सम्मेलनम संस्कृतम। चौथा, संस्कृतम कस्य चमत्कारकम, किसको चमत्कृत करने वाली है। यहाँ ये देखिए, विश्व चेतस चमत्कारकम संस्कृतम, कि विश्वों के, पूरे दुनिया के प्राणियों के चित्त को। तो आंसर आएगा संस्कृतम विश्व चेतसः चमत्कारकम। पांचवा, केशाम यश स्मारकम संस्कृतम, किसके यश का स्मारक है संस्कृत। तो हमारे पूर्वज के, पूर्वजानाम यशः स्मारकम संस्कृतम, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, रिक्त स्थानी। अब ये तो बहुत सिंपल है, आपको बस इसमें से ढूंढना है यहाँ पर पोयम में से और उसको फिल करना है। तो कारकम संस्कृतम, तो सर्वभूत एकता कारकम संस्कृतम। सेकंड, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ये लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, देखो। तीसरा, दर्शकम संस्कृतम, ढूंढिए कहाँ, ये रहा, ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, ये हो गया। चौथा तीसरा क्वेश्चन, संस्कारकम सर्वमस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम। गाते गाते पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत भी और भी मजा आएगा। कर्म दम ज्ञान दम, ये देखिए चौथे छंद में इधर आया, देखो, कर्म दम ज्ञान दम भक्ति दम संस्कृतम। और नेक्स्ट लाइन, सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। और शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, ये जस्ट आपको ढूंढ कर लिखना है। इस तरीके से हमने देखा। और एक मेन एक्टिविटी इसमें दी गई है जो आपको दिमाग लगाने वाली है। मंजूषायाः, ये जो मंजूषा मतलब ये जो लिस्ट है पूरी, इस लिस्ट में से पदानी उपयुज्य, पदों का उपयोग करके 6 वाक्य लिखना है। आपको 6 वाक्यों की रचना करनी है इन पदों का यूज करके। तो बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स भी हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर तो लिख दिया है, लेकिन इसके लिए, इसके साथ साथ मैंने आपके लिए एक एक वर्ड से 3-3 सेंटेंस बनाकर एक वर्ड फाइल तैयार की है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए, जैसे एकता है तो एकता के लिए 3 सेंटेंस मैंने बनाए। भारते एकता अस्ति, भारत में एकता है। एकता परमम बलम, अस्माकम ग्रहे एकता अस्ति। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेवा धर्म अस्ति, सुंदर से शब्द बना, पुष्पम सुंदरम अस्ति, उद्यानम सुंदरम अस्ति। सर्वतः मतलब हर जगह, तो ईश्वरः सर्वतः अस्ति। पूर्वजानाम, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में पूछा गया। पूर्व जनों का आदर करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर हमने देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूर्वज है, संतोष है, इस तरीके के अनेक शब्दों के हमने आपको बनाकर यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर दोबारा इस तरीके से मैंने लिख रखा है, संतोषस्य फलम मधुरम भवति, ईश्वर सर्वतः भवति, संस्कृत भाषा सुंदरम अस्ति। तो आप देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थ समझेंगे तो आनंद आएगा। जैसे विश्व कल्याणाय, विश्व कल्याण के लिए, अब इसके आगे पीछे लगाइए, क्योंकि संस्कृत भाषा की चर्चा है तो इसके लिए लिख सकते हैं संस्कृत भाषा विश्व कल्याणाय भवति, संस्कृत भाषा विश्व कल्याण के लिए है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, छठवां क्वेश्चन, अधोलिखितानाम समस्त पदानाम उदाहरण अनुसारम विग्रहम, विग्रह मतलब तोड़ना। अब जैसे मैंने कहा राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, उसको लिए छोटा शब्द हो सकता है राजपुरुष। ऐसे ही यहाँ पर अनेक समासिक पद हैं, मतलब बड़े बड़े शब्दों को छोटा करके लिखा गया। जैसे भारतीय एकता साधकम, भारत की एकता को का साधक है,
की साधक है संस्कृत भाषा। तो भारतीय एकता की साधक, इतने बड़े को लिखने के बजाय लिख दिया भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, तो इसको तोड़ा जाएगा, भारतीय एकता की साधक। तो ये जो की आया षष्ठी विभक्ति, अब उस विभक्तियों को हम अलग करेंगे, इसे कहते हैं समास विग्रह, विग्रह करना, तोड़ना। देखिए भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, तो भारतीय एकतायाः साधकम, ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम, ज्ञान पुंज प्रभा की दर्शक, तो ज्ञान पुंज प्रभायाः दर्शकम। ठीक है, उसके बाद सर्ववाणी परिष्कारकम, सभी वाणी का परिष्कार करने वाली है, परिष्कार, सर्ववाण्याः परिष्कारकम, सर्ववाणी का परिष्कार करने वाली। विश्वबंधुत्व विस्तारकम, विश्वबंधुत्वस्य विस्तारकम। ठीक है, सर्वभूत एकता कारकम, सर्वभूत एकतायाः कारकम। देखिए नेक्स्ट, शांति संस्थापकम, शांत्याः संस्थापकम। आपने देखा होगा क्वेश्चन भी ऐसे पूछे गए थे, कस्याः शांत्याः। ज्ञान विज्ञान सम्मेलन, अब ये दो हैं तो द्विवचन आएगा, ज्ञान विज्ञान योः सम्मेलनम, ये इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदत्त मंजूषातः पर्याय पदानि चित्वा। अब हमें ये जो मंजूषा, मंजूषा मतलब होता है हमारी टेबल, जो टेबल है, टेबल में से वर्ड्स निकालकर, पर्याय मतलब पर्यायवाची, सिनोनिम्स, चित्वा चुनकर, रिक्त स्थाने लिखत, अब जो रिक्त स्थान उनको भरना है। अब मैं अर्थ समझिएगा और इसमें से चूज करिएगा कौन सा आ सकता है। विद्वान सह डैश भवंती, विद्वान कैसे होते हैं, अब चूंकि बहुवचन पूछा गया है तो आंसर इसका बहुवचन में होगा। तेजो राशयः, तेज की राशि मतलब तेज मतलब स्मार्टनेस, विद्वान जो है वो तेज पुंज होते हैं, ज्ञान का बहुत तेज उनके अंदर रहता है। सूर्यस्य डैश सर्वेषां प्राणिनाम, सूर्य की क्या सभी प्राणियों के लिए हितकर है, सूर्य की किरण, तो सूर्यस्य किरणः। नेक्स्ट, ईश्वरम स्मृत्वा, ईश्वर का स्मरण करके डैश उपजायते, क्या होता है, तो उल्लास, आनंद होता है, उल्लास होता है। विद्यायाः अजरम भवति, विद्या का जो मान है, विद्या का जो सम्मान है, विद्या की वैल्यू है, वो अजर है, मतलब कभी खत्म होने वाली नहीं है। प्रकृतेः शोभा डैश विद्यते, प्रकृति की शोभा कैसी है, अनुपम है, अनुपमा। नेक्स्ट कौन सा बचा, यत्र जगत एक नीडम भवति, नीड मतलब घोंसला, क्योंकि संस्कृत भाषा का चैप्टर है तो बताया गया कि यहाँ जहां पर जगत एक नीड मतलब एक घोंसले में रहकर रहे, मतलब रहे अलग अलग लेकिन हम एक हृदय में होकर रहें, एक दूसरे को यूनिटी में रहें, ये इस वाक्य का तात्पर्य है, यत्र जगत एक नीडम भवति। अब नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, अधोलिखितानां मेलनम कुरुत, अब इसमें हमको मेल करना है भारती, अब पूरी पोयम हमने पढ़ी है, यहाँ पर पूरी पोयम लिखी हुई है, आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, और ये फर्स्ट का आ गया का। सतपथे, सतपथे प्रेरणादायकम, यहाँ अपन देख रहे हैं ना सतपथ प्रेरणादायक, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणादायकम, सेकंड का। थर्ड, त्याग संतोष सेवा स्वरूपम, ये व्रत का है, यहाँ पर देखिए कहाँ आया, ये यहाँ पर, त्याग संतोष सेवाव्रतम संस्कृतम। और ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम, ज्ञान पुंज की प्रभा को दिखाने वाली, ये हो गया। विश्व बंधुत्व से विस्तारकम, विश्व बंधुता का विस्तार करने वाली, ये रही। ठीक है, अब आप इसको बार बार पढ़ते रहिए। अब नेक्स्ट चीज आई थी कि स्वाध्यायन महाप्रमदः, हमें एक चीज आई थी पंच प्रकार के शील, कहाँ पर आया था, यहाँ पर देखिए तीसरे छंद में, पंचशील प्रतिष्ठापकम, तो यहाँ 5 शील की चर्चा की, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था उनके नाम। एक नाम देखिए, अस्ते चोरी नहीं करना, अहिंसा हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना, सत्य बोलना, और मादक द्रव्य का परिहार, जो भी नशाकारक नशा करने वाले पदार्थ हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ये बौद्ध धर्म का सदाचरण हमें सिखाता है। ये उसके छंद कुछ लिखे हुए हैं। और टीचर्स के लिए एक एक्टिविटी है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, लेकिन क्लास में एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ये एक्टिविटी कराना। ये एक्टिविटी की रूपरेखा मैं आपको एक पीडीएफ में दिखा रहा हूँ वर्ड फॉर्मेट में, कैसे हमें ये करानी है। देखिए इसमें हमको
संस्कृत मैंने तैयार की है आप लोगों के लिए। इसमें भाषण और चर्चा, मतलब हमें छात्रों के समूह बनाने हैं और उनको एक विषय देना है कोई सा भी। संस्कृत के आधार भारतीय एकता, कैसे यूनिटी, हम सभी भारतीय एकता जो यूनिटी है वो हमारी संस्कृत के आधार से यूनिटी आती है। इस विषय पर मैंने आपकी पूरी तैयार कर रखी है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए इसमें हमें क्या क्या मार्क्स देने हैं टीचर्स के लिए वो इसमें लिखा गया है, और एक उदाहरण भी मैंने दिया है भाषण के लिए छात्रों के लिए। नमो नमः मम नाम, जो भी बच्चे का नाम है, अद्य हम भारतीय एकता इति विषये वदामि, मैं भारतीय एकता विषय पर, ये आप बच्चों में प्रोत्साहित करें, आप भी बोलने का ट्राई करें। और संस्कृत भाषा में मैंने एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पर लिख रखा है ना, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद सेकंड गतिविधि थी ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। तो इसमें हमको चर्चा करनी थी कि भाईचारा कैसे डेवलप हो। तो 4-5 समूह में हमको बांटना है बच्चों को, और एक बार समझा देना है कि व्हाट इज वसुधैव कुटुंबकम। और उसके बाद मैंने एक उदाहरण दे रखा है, संवाद आपस में छात्र करेंगे। तो चूंकि आज की जो स्थिति है थोड़ी सी वॉर की चल रही, तो उसके संबंध में वसुधैव कुटुंबकम कैसे हेल्प करता है। तो मैंने 4 डायलॉग यहाँ पर आपके लिए लिख रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको करवा सकते हैं अपनी एक्टिविटी में। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए पहला पेज और ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक्टिविटी लेने के लिए ये रहा, दोनों एक्टिविटी आपके पास हैं। चलिए ख्याल रखिए। जयतु संस्कृतम।